हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड। हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया सिर्फ एक प्रॉपर्टी का नाम है। इनर्शिया इज द नेम ऑफ एनी प्रॉपर्टी। इनर्शिया इज द नेम ऑफ ओनली ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। जैसे कोई बॉडी है तो न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ क्या है, उसको तो लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं। यानी कि कोई भी बॉडी है तो उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन और शेप। ये इनएबिलिटी भी कई जगह पढ़ा जाता है कि ये किसी भी बॉडी की एक इनएबिलिटी होती है। इसको प्रॉपर्टी भी हम कहा करते हैं। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है कि कोई भी बॉडी अगर स्थिर है तो चाहेगी कि मैं हमेशा स्थिर पोजीशन में बना रहूं। अगर वो चल रही है तो हमेशा चाहेगी बॉडी की वो चलती रहे। यानी कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंजिंग इन इट्स स्टेट ऑफ पोजीशन। यानी कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट ऑफ पोजीशन में है उसी पोजीशन में वो बना रहना चाहती है। इसको हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक, लेकिन जब कोई बॉडी अपने एक्सिस पे घूमने लगती है, कोई भी एक्सिस पे घूमने लगती है, तब क्या होता है? तब भी उसके पास ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो उसकी खत्म हो नहीं जाएगी। तो घूमते हुई बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है कि अपने स्टेट ऑफ पोजीशन में होने वाली चेंजिंग का विरोध करे, अपोज करे, तो इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक नया शब्द आ जाता है मोमेंट। मोमेंट का मतलब घूमना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब सेम वही चीज है। दिस इज द सेम प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, बट इन दिस केस ए बॉडी इज मूविंग विद इन इट्स ओन एक्सिस। तो अपने एक्सिस पे घूमते हुए किसी भी बॉडी की जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फार्मूला इसका क्या होता है? MI शॉर्ट में लिखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज कॉल्ड M इंटू आर स्क्वायर, है ना। अब जैसे पूरी बॉडी है, इसका मास यहां पे लाई कर रहा है x दूरी पे, दिस इज कॉल्ड M। तो क्या हो जाएगा? M इंटू एक्स स्क्वायर। यहां यानी कि सिर्फ दो चीजों की मुझे जरूरत होती है। एक मास की कि पूरे बॉडी का मास कहां पे लाई किया, और वो पॉइंट हमारा क्या है, कितनी दूरी पे सिचुएटेड है। तो दिस इज कॉल्ड mx स्क्वायर, mr स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड। तो हमने क्या किया? एक रॉड बनाया, ऐसे रॉड बना दिया, ठीक। और ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये मूव कर रहा है, ऐसे जेड मूव नहीं कर रहा है बल्कि अपने एक्सिस पे दिस कम्स टू रोटेट जेड डैक्स के अबाउट, इसके रिस्पेक्ट में ये घूम रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, रोटेशन कर रहा है। खुद की इसकी लेंथ अगर L है तो दिस विल बी L/2, दिस इज आल्सो L/2, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हमको क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थिन यूनिफॉर्म रॉड निकालना है। हमारे पास एक रॉड है जिसकी खुद की लंबाई L है। तो हम क्या करेंगे? एक बहाना बनाएंगे। बहाना क्या बनाएंगे कि हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रिप है, इस पूरे रॉड के बदले एक छोटा सा स्ट्रिप है, एलिमेंट्री एरिया है, जिस खुद कितना चौड़ा है, dx चौड़ाई है उसकी। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से हाउ मेनी डिस्टेंस दिस इज सिचुएटेड, दिस इज x। मैंने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी नहीं होता, सिर्फ दो चीज होता है उसमें कि हम मास को फाइंड आउट कर लें। जैसे ये क्या है, हमारा dx है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड ओ जेड डैश के रिस्पेक्ट में अपने एक्सिस पे घूम रहा है। तो इसका खुद का जो है dx है, क्या है, इसकी चौड़ाई है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से हाउ मेनी डिस्टेंस दैट इज सिचुएटेड, दिस इज x। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक इस स्ट्रिप का मास, जिसको हम dm कह सकते हैं, क्योंकि पूरे का m तो छोटे स्ट्रिप का dm, पूरे की लेंथ L तो इसकी खुद की चौड़ाई हो गई, हमारी dx हो गई। यानी कि सबसे पहले हम किसका मास निकालेंगे?
इस स्ट्रिप का मास निकालेंगे। मैंने कहा कि सिर्फ इनर्शिया में ओनली टू थिंग्स इज नीडेड, वन मास एंड हाउ मेनी डिस्टेंस दैट मास इज सिचुएटेड फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पर यूनिट मास निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ लिखेंगे कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड। पूरे रॉड के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि एक यूनिट का क्या होगा, तो m/l होगा। क्यों? क्योंकि m इसका खुद का मास है और l इसकी खुद की लेंथ है। अब क्या हो जाएगा कि मास ऑफ एलिमेंट्री एरिया क्या हो जाएगा, m/l किस चीज़ को शो करता है, पर यूनिट का। तो dx का चाहिए तो dx का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, m/l इंटू dx हो गया। अब क्या हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री एरिया, एकदम सिंपल है। क्या चाहिए हमको, सिर्फ क्या चाहिए, मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी। यहां लिख दूं मैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका होल स्क्वायर। बस क्योंकि इनर्शिया निकालने के लिए हमको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मास की और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज को लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री एरिया, जो एलिमेंट्री एरिया मैंने मानी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखें, एक बार न्यूमेरिक वैल्यू में लिख दें, mi यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री एरिया क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख दूं शब्दों में समझने के लिए कि मास ऑफ एलिमेंट्री एरिया इनटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, मास ये है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, इसको मैं DI मानता हूं और इसके मास को मैं DM कहा करता हूं, और ये दूरी हो गई हमारी x स्क्वायर। तो हम क्या लिखें, क्यों, क्योंकि जब पूरा लेंथ हमको क्या देगा, I देगा, तो छोटा लेंथ मुझे क्या देगा, DI देगा। पूरे लेंथ का मास m है तो ये मुझे DM देगा। तो DM क्या है, m/l इंटू dx, और इंटू हो गया x स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड DI। लेकिन हमको करना क्या है, केवल छोटे से पोर्शन से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको तो क्या चाहिए, इस पूरे रॉड का चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तो हम सिर्फ इसकी बात किए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि सिर्फ मास होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी का स्क्वायर होता है। ठीक ना। तो पूरे रॉड के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi ऑफ होल रॉड क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ DI मुझे क्या दिया, छोटे से पोर्शन का दिया इनर्शिया, अब मुझे चाहिए पूरा, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो लिमिट लेंगे -L/2 से L/2 तक। ये भी कर सकते हैं, चाहे 0 से L/2 का लेके ठीक उसका मैं 2 गुना कर दूं तो वही से आसान लगेगा। तो 2 इंटू DI हो जाएगा और 0 से L/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है सिर्फ, अब आंसर आ चुका है 2, 0 to L/2, और DI की वैल्यू क्या है, m/l x स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा, 2 m/l को हम बाहर कर लिए, और इसका इंटीग्रेशन अब करना है x स्क्वायर dx 0 to L/2। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं 2m/l, और ये हो जाएगा क्या, x³/3, इंटीग्रेशन है 0 to L/2। अब यहाँ क्या करते हैं, है ना, ये mi क्या निकल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रॉड, इसको हम I लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब I भी लिख सकते हैं क्योंकि छोटा सा स्ट्रिप मुझे DI दिया तो पूरा रॉड मुझे I देगा। तो 2m/l, दिस विल बी 3 भी बाहर कर लिया जाए
2m/3l हो गया बाहर। अब एक्स क्यूब बचा, तो l/2 का होल क्यूब माइनस 0 का होल क्यूब 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2m/3l, दिस इज l³/8। ठीक, अब ये हो जाएगा, यहाँ 2 से 4 बार में कटेगा तो 4 और 3 का गुणा 12 हो गया। तो 1/12 ml स्क्वायर, 1/12, ठीक है ना, ml स्क्वायर। इसका मतलब जो आई की जो वैल्यू हमारी आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रॉड कितना आ गया, ml स्क्वायर अपॉन 12, ml स्क्वायर अपॉन 12। अब एक और चीज को इसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? जैसे बॉडी है, ठीक, अपने एक्सिस पे क्या हो रही है, अपने एक्सिस पे ये घूम रही है, रोटेट कर रही है, दिस इज रोटेटिंग ऐसे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ भी नहीं होता है, होता क्या है कि पूरे मास को एक पॉइंट पे हम मान लो यहाँ पे, तो दिस इज कंप्लीट मास यहाँ पे लाई करने लगा, और सेंटर ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है, दिस इज के। तो दिस इज कॉल्ड, के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा एम के स्क्वायर, क्योंकि मैंने कहा कि इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी का स्क्वायर, तो दिस विल बी एम के स्क्वायर। तो यहाँ के हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो के इज इक्वल टू हो गया एल अपान 2√3। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो के क्या हो गया, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। और इनर्शिया क्या हो गया इस रॉड का, जो अपने जो क्या था, इसका एक्सिस क्या था, इसका एक्सिस था इस रॉड के ठीक परपेंडिकुलर। और ये भी वहाँ पे एक खासियत थी, नेसेसरी कंडीशन था कि आवर एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। अपना जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो कहाँ से गुजर रहा है, इसके एकदम मिड पॉइंट से होके गुजर रहा है, न कि किनारे से गुजर रहा है। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा फिजिक्स का क्वांटिटी है जो न वेक्टर होता है और न स्केलर होता है। और इस तरह के क्वांटिटीज़ को क्या नाम दिया साइंटिस्टों ने, टेंसर। ये न वेक्टर है न स्केलर है, और वो क्वांटिटी जो न स्केलर होती है न वेक्टर होती है, उसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड का कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि जब हम मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगी। जब यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जब किनारे पे हो जाएगा, वन एंड पे हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगी। तो जिसके मैग्नीट्यूड का कोई ठिकाना नहीं है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं और डायरेक्शन तो पूछना ही नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका हमने फाइंड आउट किया। सबसे पहले एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि जेड और जेड डैश के रिस्पेक्ट में एक ऐसा एक्सिस जो कि मिड पॉइंट से गुजर रहा है और इसके ठीक परपेंडिकुलर है, ये रोटेट कर रहा है। क्योंकि जब तक रोटेशन नहीं होगा तो मोमेंट शब्द आएगा ही नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मास की और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे सिचुएटेड है। तो हम सबसे पहले dx को एक बहाना बनाए कि दिस इज एरिया हैविंग विड्थ dx। तो जब dx है तो इसका मास भी dm होगा। तो dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने बहाना किया कि मास पर यूनिट लेंथ है m/l, तो m/l इंटू dx हो जाएगा, इसका खुद का मास हो जाएगा। और जब मास निकल गया तो फिर इसकी दूरी यहाँ से x है, तो हमको di मिलेगा। di मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस स्ट्रिप, तो दिस विल बी dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो dm की वैल्यू को हमने रख दिया यहाँ पे m/l इंटू dx, ये हो गया। लेकिन हमको चाहिए तो पूरे रॉड का, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू होल रॉड। तो ये इसके लिमिट कहाँ से है, -l/2 से l/2, या लिमिट का एक और छोटा सा बहाना कर सकते हैं कि 0 से l/2 करके इसका दोगुना कर दें। तो वही काम हमने कर दिया। यहाँ सीधे इंटीग्रेशन लगा दिए कि x के फॉर्म का था, तो दिस विल बी x³ 3। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को मैंने रखा, तो हमारा i कितना आ गया था, ml² अपॉन 12। ठीक है,
और रेडियस ऑफ गायरेशन को भी थोड़ा सा मैंने इसमें एंट्री करा दिया, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी जब रोटेट कर रही है तो उसका मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी हो जाती है वो के होती है, और उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, तो एक ऐसा रेडियस जो कि टोटल मास को कहाँ से कहाँ तक सिंबलाइज करे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो दूरी बताए। यहाँ मैंने क्या मान लिया, अगर मान लिया कि मैं टोटल मास की दूरी पर सिचुएटेड है तो दिस इज एम के स्क्वायर, दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्चुअली एम एल स्क्वायर अपॉन 12 है, मैंने कंपेरिजन किया तो के इजकल टू एल अपॉन 2√3 आ गया। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। लेकिन मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ कहाँ से फाइंड आउट किया कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ से गुजर रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, थ्रू इट्स सेंटर। यहां मैं लिख भी दूं कि थ्रू इट्स सेंटर, थ्रू इट्स सेंटर से गुजर रहा है। ठीक है ना, बस यही हमको पढ़ना था। थैंक यू।